मुझसे बचने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरे पास मत आना प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया ना मेरे साथ तो तुम बचोगे नहीं। एक भेड़िए को तुम कोर्ट में लेकर जाओगी, बहुत ही स्वीट लॉयर हो, लेकिन तुम्हारे तेवर बड़े ही तीखे हैं। तुम्हें देखकर मेरे जज्बात जाग रहे हैं। तुम मेरी मेट तो बन नहीं सकती, लेकिन आज की रात में तुमसे ही प्यार करूंगा। मुझसे भागने की कोशिश मत करो। तुम जैसे नॉर्मल इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कोशिश छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। प्लीज मुझे इससे बचा लो। स्ट्रॉन्गमैन, अच्छा लगा तुम्हारी पावर्स को देखकर। आफ्टर ऑल तुम अल्फा हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि ये मेरा इलाका है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तेरे जैसे शैतानों से निपटने के लिए मुझे एरिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती। छोड़ उसे और निकल यहां से। अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। क्या यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मून गॉडेस ने मेरे लिए चुना है? क्या तुम ही हो मेरी मेट? अरे पर मैंने तो तुम्हें बचाया। मैं तो इसका चेहरा भी नहीं देख पाया, कैसे ढूंढूंगा इसको अब? मैंने ये क्या किया? जिसने मुझे बचाया मैंने उसी के हाथ पर काट लिया। कौन था वो? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब कैसे ढूंढूंगी मैं उसे? कहाँ थी तू अब तक? मेरे लिए कुछ पैसे कमा के लाई या नहीं? मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी। तुझसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चल पैसे निकाल, इससे पहले कि मेरा माथा सनके। हाँ? बोला ना तुझे पैसे निकाल। मुझे पता है तेरे पास है पैसे। मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं पैसे के बिगैर जी नहीं सकता। कहीं से भी लेके आया पैसा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। बहुत हुआ, तुम मेरे कोई सगे बाप नहीं हो, तुम सौतेले बाप हो।
अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। बचपन से तुम मुझे ऐसे अब्यूज करते आ रहे हो। मेरे सारे पैसे जो मैंने अपने कॉलेज के लिए रखे थे तुमने जुए और शराब पे उड़ा दी। मुझे कोई एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। क्या करेगी तू? केस करेगी मुझ पे? बहुत बड़ी वकील बन गई है। देखो, मुंबई के टॉप लॉ के फर्म से कॉल आया है। मैं सब बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। आपको असिस्टेंट लॉयर की जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच राहुल। संगीता, अपना पुराना फोन थोड़ा सा ध्यान से यूज करना। हो सकता है तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें हरास करने की कोशिश करें। एंड एज ऑलवेज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब जाओ, कहीं पहले ही दिन लेट हो गए तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा। राहुल, एक और बात, प्लीज आज से तुम मुझे गीता बुलाना। मैं नहीं चाहती मेरे पापा बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी पता कर पाए। ओके गीता। एंड राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी यार। कॉलेज टाइम से हम बेस्ट फ्रेंड हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। डैड, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था? तुम्हारी छोटी सी लॉ फर्म कंपनी के काम को हमारे सिल्वर मून एजेंसी के काम के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम भूल चुके हो कि तुम अल्फा हो। और हाँ, शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। डैड, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, मेरी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस आप लोग मत लीजिए। और वैसे भी मुझे मेरी मेट मिल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट मंथ तुम एयरवुल्फ के फाइट में अपने हार्मोन सेंस करने की पावर को खो चुके हो, और तुम कैसे जज कर सकते हो कि वो तुम्हारी ही मेट है? और बाप हूं बेटा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बेटा, डार्क मून सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट एजेंसी है इंडिया की। उनकी बेटी के साथ अगर तुम्हारी शादी होती है, इसमें हमारी एजेंसी का फायदा ही होगा ना। मॉम, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ अपनी मेट से। आप लोग प्लीज बीच में मत आइए ना। अगर ऐसी बात थी तुम उसको अभी तक घर पे क्यों नहीं लेके आ सके? बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूं। अगर आप सब कुछ समझते हैं ना डैड, तो आप ये भी समझिए कि इस परिवार में इकलौता अल्फा हूं मैं। और अगर मैंने चाहा तो इस परिवार में आगे कोई अल्फा होगा नहीं। चल शराब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। गेट लॉस्ट। रॉबिन, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर, बिना नाम फोटो के मुश्किल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑफिस चलो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? यस, एक्चुअली मुझे आज से ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। ओह माय गॉड, ये कितना गुड लुकिंग है, लेकिन साथ में काफी एटीट्यूड वाला भी लग रहा है। अब तुम उन्हें घूरना बंद कर सकती हो। वो मुंबई के टॉप यंगेस्ट लॉयर हैं। उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। वो तुम्हारे पहुंच से बहुत बाहर है, तो तुम ना उनका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। वो जितने दिखने में हैंडसम है ना, उतना रूथलेस भी है, इवन विद गर्ल्स। तो तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो, बाकी सब की तरह। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, एंड वैसे भी ये मेरी टाइप का बिल्कुल नहीं है। और मेरे दिल में पहले से ही किसी और ने जगह बना ली है। बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूं। शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। मे आई कम इन सर? कम इन। हेलो सर, क्या काम है आज मेरे लिए? डैड को शांत करवाने का बस एक यही रास्ता है मेरे पास, जब तक मैं अपनी उस मेट को नहीं ढूंढ लेता। तुम्हें आज ये पेपर साइन कर।
अगर ये साइन नहीं किया तो शायद ये जॉब भी चली जाएगी और फिर से मुझे अपने उस सौतेले बाप के पास टॉर्चर झेलने नहीं जाना। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ये शादी की जोड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। काश यही मेरी मेट होती। कि कितना हैंडसम है। काश यही वो होता जिसने मुझे उस रात बचाया था। माई हीरो। रणधीर, अपने कमरे में लेके जाओ गीता को। जी मॉम। तुम किस बात पे खुश हो रही हो? वो हमारे जैसी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है। मुझे अपने बेटे को खुश देखने में खुशी हो रही है। देखा नहीं, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे। प्यारे लग रहे थे। हेलो, कहाँ हो यार तुम? भूल गई घर का रेंट देना था। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें घर का रेंट देना होगा। हाँ ओके, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी तुरंत ट्रांसफर करती हूँ, रुको। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस मेरे रूममेट का कॉल आया था, उसे रेंट ट्रांसफर करना है। तुम रेंट पर रहती हो? हाँ। गीता, तुम मेरे किसी भी घर में रह सकती हो, ऑफिस जाने के लिए भी इजी रहेगा तुम। नो रणधीर, बट थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे रूममेट और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं एंड हम दोनों को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। बॉस, आपसे 2 मिनट बात करनी है। चलो। रणधीर रूथलेस जरूर है, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से तो अच्छा इंसान है। हाँ रॉबिन। सर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी मेट के बारे में। उसका नाम संगीता है। हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और तुमने फोन कट कर दिया। अरे बाबा, यहाँ लैंडलॉर्ड मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है रेंट के लिए। कहाँ हो तुम? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ। हस्बैंड? अभी हस्बैंड कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया मुझे इसके बारे में। अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मैं रेंट ट्रांसफर कर लेती हूँ। ओके? लगता है संगीता के फादर का कॉल है, पक्का उसको हरेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी मजा चकाता हूँ। हेलो। हेलो। मैं संगीता का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अब अगर आपने उसे परेशान करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आगे से आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। क्या हुआ बॉस? किसी लड़के ने फोन उठाया था। गुड नाइट सर। हाय त्रिशा। हाय। कैसा चला तुम्हारा केस? बस बढ़िया चल रहा है। तुम्हें पता है, कोर्ट रूम जाने से पहले 25 करोड़ रुपीस का सेटलमेंट का ऑफर मिला मुझे, लेकिन मैंने उसे भी इंक्रीज करके 50 करोड़ करवा लिया। यू नो मैं क्या चीज हूँ। आई नो। हे, रणधीर का है, उसे भी तो ये गुड न्यूज दूं मैं। एक्चुअली वो अभी तक आए नहीं है। वैसे त्रिशा, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? देखो वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। अच्छा, वेल शायद तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन आजकल के टॉप के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे लीगल ब्यूटी का नाम जो दिया गया है। अब रणधीर मेरे हाथ नहीं लगेगा तो किसके हाथ लगेगा? तुम्हारे। अरे नहीं, वो तुम्हारे हाथ लगे या ना लगे, किसी और का हाथ लग गए। ये देखो। हे रणधीर, तुमने जो केस दिया था वो मैंने सेटल कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी मेट हो। पहले तो मेरे साथ कनेक्शन जोड़ती हो और फिर किसी और के साथ शादी कर लेती हो।
आदि, न्यू ज्वाइनिंग है क्या? रणधीर की पर्सनल असिस्टेंट। बकवास बंद करो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं नहीं लड़ूंगा ये केस। 12 साल की बच्ची है वो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें फांसी नहीं, उससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए। रणधीर को क्या हुआ? वो तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करता। शादी हो गई है ना, हो सकता है वाइफ पसंद आएगी। हे गीता, तुम्हें तो पता होगा ना कि रणधीर की वाइफ कौन है? लगता है रणधीर ने किसी को बताया नहीं हमारी शादी के बारे में। शायद वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। मेरे साथ कॉफी पीने चलो। चल, मोबाइल पैसा जो भी जल्दी निकाल निकाल। क्या रणधीर वो हो सकता है जिसने मुझे बचाया था? तुम ठीक हो? हेलो। हाँ। अब ये मत बोलना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो एक हस्बैंड वाइफ हम, भूलना मत। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। अच्छा, आपको कुछ काम था ना शायद? अच्छा हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके। मैं भी क्या सोच रही थी, मेरा हीरो तो इससे बेटर ही होगा। मेरी अंगूठी कहाँ गई? मुझे संगीता से मिलना था। तुम संगीता को कैसे जानते हो? आप कौन है? लगता है इसे संगीता के फादर ने भेजा है। मैं कौन हूँ? मैं संगीता का हस्बैंड हूँ। अच्छा, क्या मैं मिल सकता हूँ संगीता से? उसे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको। हेलो। तुम्हारे फादर ने एक लड़के को भेजा है, वो घर तक आ गए। मैं उसे भगा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके। रुको, मैं फोन स्पीकर पर रख रहा हूँ। लो, सुन लो। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझे? वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हो गई तसल्ली?